हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले आपकी एसएससी सीजीएल 2021 का जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसके आंसर की आ गई थी। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए कि आपको सीजीएल 2021 के थ्रू एक पोस्ट मिल जाए, ठीक है। और मेनली हम इसमें क्या देखेंगे, जो आपका 2400 ग्रेड पे मतलब जो आपकी टीए की पोस्ट होती है और 4600 ग्रेड पे जो कि आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसका फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। इससे आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि क्या आपका स्कोर है और कितना आपको टीयर 3 में एटलीस्ट स्कोर करना होगा। मतलब अब आप टीयर 3 का तो कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज आपका एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि अगर आपके टीयर 3 में 40-50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, तो कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो इसमें हम एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ देखेंगे फॉर एसएससी सीजीएल 2021। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है। इसके अलावा मैंने आईबीपीएस क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी क्लियर किए हुए हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं ये है शुभम भैया, जो कि अपने आरबी वाले भैया हैं, उन्होंने ये डेटा कंबाइन किया था। वो उस डेटा को यूज़ करके हम जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो टीयर 1 का जो एवरेज स्कोर निकल के आया था सर्वे में एस्पिरेंट्स का, वो था 144 मार्क्स। मैथ्स का जो एवरेज स्कोर था वो था 158 और इंग्लिश का था 155। तो इसमें जो सबसे शॉकिंग चीज़ थी वो थी मैथ्स का स्कोर, जो कि 158 मार्क्स था। जब आपका टीयर 2 क्वांट का पेपर हुआ था तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये वाला जो पेपर है आपका 18 नवंबर जैसा है, तो एवरेज स्कोर आपका 180 मार्क्स तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, पेपर आपका इतना इजी भी नहीं था जितना बताया जा रहा था। तो जो आपका फाइनल एवरेज निकल के आया था वो था 458 मार्क्स। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आपके 9841 एस्पिरेंट्स हैं, इनमें से 4 से 5000 एस्पिरेंट्स तो ऐसे होंगे जो कि डेफिनेटली आपका एसएससी सीजीएल 2021 से फाइनल सिलेक्शन लेंगे। तो ये मेनली आप मानिए ये जो आपका डेटा है ये है आपके टॉपर का डेटा, ठीक है। और इसमें अगर हम फाइनल कट ऑफ मान के चलते हैं कि टीयर 2 के बाद आपका जो कट ऑफ है वो किस तरीके से रह सकता है और जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। बिकॉज आप लोगों का अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छे से पता होगा कि टीयर 2 के कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होता है। आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो उन्होंने कंपैरिजन किया था एक सीजीएल 2021 और 2020 में, तो आपको पता चलेगा कि टीयर 1 में जो एवरेज स्कोर था वो रफली 5 मार्क्स कम हुआ। टीयर 2 क्वांट में जो आपका एवरेज स्कोर था वो 25 मार्क्स इंक्रीमेंट हुआ। तो रफली 2021 से 2020 और 2021 में थोड़ा सा जो है पेपर क्वांट का वो इजी था, लेकिन इंग्लिश का जो था लेवल वो मेंटेन था। तो हमें जो फाइनल डिफरेंस देखने को मिला वो था आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। मतलब सीजीएल 2020 2020 और 2021 में जो फाइनल हमें डिफरेंस देखने को मिला वो था 20 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स यहाँ पे क्यों है, बिकॉज ये जो डेटा है ये इतने एस्पिरेंट्स का है और ये मेनली अच्छे पढ़ने वाले हैं। तो जो हमें फाइनल डिफरेंस देखने को मिलेगा वो हमें 15 से 17 नंबर का देखने को मिल सकता है, फाइनल कट ऑफ जो आपका 2020 का था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसके अलावा कुछ भी आपको है डाउट तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरी प्रोफाइल lucky_खंडेलवाल। आप चाहें तो फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अब अगर हम सीजीएल 2019 से इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि जो क्वांट का था एवरेज स्कोर 15 तारीख का वो था 128 मार्क्स, और इस बार कितना है आपका एवरेज स्कोर 128, यहाँ पे है आपका 158 मार्क्स। तो अगर हम देखें तो 15 नवंबर से हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 30 मार्क्स का, 16 नवंबर से हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 22 मार्क्स का, और 17 नवंबर से अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है -20 मार्क्स का, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि जो आपका 17 नवंबर वाली शिफ्ट थी, 17 नहीं है 18 नवंबर वाली है, 18 नवंबर वाली शिफ्ट से तो ये पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था और 15 नवंबर से ये थोड़ा सा इजी पेपर था, ओके। और इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ आप देखें तो इंग्लिश का जो एवरेज स्कोर है 164, 171, 167, और इस बार जो इंग्लिश का एवरेज स्कोर गया है वो है 154 मार्क्स। अब अगर हम एक बार वैकेंसीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी कि सीजीएल 2021 में वैकेंसीज़ किस तरीके से हैं। अगर आप देखें, अगर हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसीज हटा देते हैं तो सीजीएल 21 में जो वैकेंसीज बच के आती हैं वो है 2732, एससी कैटेगरी 1096, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 832 वैकेंसीज हैं। और यहाँ आप देखें
तो टोटल जो आपकी वैकेंसी निकल के आती है वो थी 6958, और CGL 2020 में जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 7024। अब अगर आप फाइनल डिफरेंस देखते हैं, ये जो आपकी CGL 2021 और 2020 की जो फाइनल वैकेंसीज़ हैं उसमें अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है वो है OBC कैटेगरी का, जहाँ पे आप देखें कि 202 वैकेंसीज कम हो गई हैं। ST कैटेगरी की 134 वैकेंसीज ज़्यादा हैं। SC कैटेगरी की 52 वैकेंसी ज़्यादा हैं। EWS कैटेगरी को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, 103 वैकेंसी ज़्यादा है। और UR कैटेगरी में 159 वैकेंसीज कम हो गई हैं। तो ये आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि CGL 2021 और 20 में जो वैकेंसीज़ का ट्रेंड है वो किस तरीके से चला है। अब हम आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि क्या होता है SSC में। अगर आप मानिए 2 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, UR कैटेगरी का जो TA के लिए कट ऑफ है वो आपका गया 540 मार्क्स, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि एक एस्पिरेंट है OBC कैटेगरी का जिसने TA को रखा था अपनी टॉप प्रेफरेंस, अब उनका स्कोर है 542 मार्क्स, ठीक है। लेकिन ये है OBC कैटेगरी से, लेकिन इनका जो कट ऑफ क्लियर हुआ है वो है जनरल कैटेगरी का, जो इनका सिलेक्शन होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो UR कैटेगरी की सीट्स होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो UR कैटेगरी 2732 वैकेंसीज़ है इसमें से जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 83% एस्पिरेंट्स का होगा। जो आपकी 17% सीट हैं वो अदर कैटेगरी के एस्पिरेंट जैसे EWS, आपका SC ST, ये अदर जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये वाली जो सीट हैं उन पर सिलेक्शन ले लेंगे। तो जो आपका एक्चुअल सिलेक्शन होगा वो होगा 226, मतलब रफली आप मान के चलिए कि आपका 2100 से 2200 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। SC कैटेगरी में रफली आपका 1100 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो लोग सीट लेते हैं वो लेते हैं EWS कैटेगरी में। EWS कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में रफली आपका जो सिलेक्शन होता है वो 20% ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है आपका TA की पोस्ट के लिए और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए CGL 2021 में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो CGL 2019 में जो आपका Tier 3 का स्कोर था वो था 624, ठीक है। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी वो थी 629। 2020 में जो आपका Tier 3 का स्कोर था वो था 527, और जो आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है वो है 525 से 540। और अगर हम 2020 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हम देखें Tier 2 के बाद तो वो आपका 490 से 495 तक जा सकता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर आप Tier 3 में 50 से 55 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं और अगर आपका स्कोर 540 से 545 के बीच में है तो डेफिनेटली आपको जनरल कैटेगरी से CGL 21 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC कैटेगरी में अगर आप देखें तो जो आपका कट ऑफ 593 था Tier 3 के बाद, फाइनल कट ऑफ आया था आपका 617। और 2020 में जो आपका 486 था Tier 3 के बाद, और फाइनल जो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 512 से 517 मार्क्स। और 2021 में Tier 2 के बाद जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है वो है 480 485, और जो फाइनल हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं वो है 530 से 535। सेम अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो वो भी आपका 530 से 535 के बीच में फाइनल कट ऑफ हो सकता है। ये जो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने लिखा है ये है आपका Tier 2 के बाद और ये है आपका Tier 3 के बाद, मतलब ये है आपका फाइनल, और हाँ ये है आपका फाइनल और ये है आपका Tier 2 के मार्क्स तक का, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आपको ये वाली जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं SC कैटेगरी में तो जो आपका कट ऑफ था 2019 में 547 मार्क्स, वो हमें फाइनल निकल के आया था 568, मतलब 21 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। 2020 में क्या हुआ, 435 था Tier 3 के बाद, और फाइनल कट ऑफ की उम्मीद है 455 से 460, और जो फाइनल कट ऑफ आपका हो सकता है वो आपका 470 से 475 के बीच में वेरी कर सकता है। ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका 2019 में Tier 3 के बाद फाइनल कट ऑफ था 525 और फाइनल कट ऑफ निकल के आया था 543। 2020 में जो 417 था और एक्सपेक्टेड फाइनल की उम्मीद है 440 से 445, और 2021 में रफली आप मानिए आपको 15 नंबर तक का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो वो आपका 455 से 460 तक वेरी करेगा। अब हमने अभी देखा कि TA, CBDT और CBIC का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है
इन SSC CGL 2021। अब हम देखते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 2019 में जो आपकी टियर 3 के बाद कट ऑफ था 624 और फाइनल कट ऑफ आपका निकल के आया था 645, मतलब रफली हमें यहाँ पे 21 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। 2020 में जो आपका टियर 3 के बाद कट ऑफ है 527, लेकिन 2020 में वैकेंसी थोड़ी सी कम है तो कट ऑफ आपका थोड़ा सा हायर साइड पर रह सकता है, वो आपका 555 से 560 तक जा सकता है। और अगर हम 2021 में जो सेफ स्कोर अगर हम मानते हैं टियर 2 के बाद, ठीक है, ये मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने लिखा है ये टियर 2 तक का स्कोर है और ये है आपका फाइनल, ओके। और अगर हम जो फाइनल है आपका वो 570 से 575 तक जा सकता है। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा हायर साइड पे लिया है। अगर आपका टियर 3 का स्कोर मिला के 570 से 575 का आपका स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आप एक सेफ रेंज में हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो टियर 3 के बाद जो स्कोर आपका 593 था, फाइनल आपका निकल के आया 626 और इस बार 2020 में आपका कट ऑफ 525 से 530 तक जा सकता है। और अगर हम फाइनल बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 545 से 550 तक आपका कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी आपका सेम 545 से 550 तक रहेगा। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका 547 था कट ऑफ 2019 टियर 3 का, फाइनल कट ऑफ था आपका 581। 2020 में जो एक्सपेक्टेड है कट ऑफ वो 475 से 480 तक रह सकता है। तो जो आपका फाइनल कट ऑफ निकल के आएगा एससी कैटेगरी में वो 490 से 495 तक रहेगा। सेम अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो वो आपका कट ऑफ 480 से 485 तक जा सकता है CGL 2021 में, बिकॉज 2020 का जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है वो है 460 से 465, इस रेंज में रहेगा। तो 2020 में रफली आप मानिए हमें 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको है डाउट तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा अकाउंट, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।